और साथियों कैसे हो? सबका नाश्ता पानी हुआ? सब लोग स्वस्थ हैं? चलिए ठीक है। आपका स्वास्थ्य ठीक है तो सब कुछ ठीक है ना। स्वास्थ्य ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। अगर जो आप हेल्दी है, आपका स्वास्थ्य ठीक है, तो आपको हर लोग साथ देगा, हर लोग पूछेगा, कंपनी भी आपको काम देगा, हर जगह पर आपको काम मिलेगा। ठीक है ना। तो हम साथियों यहाँ पर TBT जो है डेली करते हैं। किसी न किसी टॉपिक पे हम ट्रेनिंग देते हैं आप लोगों को और आपको समझाते हैं उससे। ठीक है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो फुल बॉडी हार्नेस है, सेफ्टी बेल्ट ना। सेफ्टी बेल्ट कब पहना जाता है? जब कोई भी आदमी 1.8 मीटर की ऊंचाई पे जाके काम करता है तो उसको फुल बॉडी हार्नेस की ज़रूरत पड़ता है। ठीक है ना। तो आज हम जो है सेफ्टी बेल्ट के बारे में बताएंगे, उसका पार्ट्स का क्या क्या नाम है उसके बारे में आपको आज बताऊंगा। आ जाओ इधर। सबसे पहले इसको खोल इधर 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 आ जाओ, इधर को खोलो। तो मैं जो स्टार्ट करूंगा ना, यहाँ से पीछे से स्टार्ट करूंगा। एक एक पार्ट्स को मैं आपको नाम बताऊंगा। इस पार्ट्स का क्या नाम है आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ये जो है इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? इसको जो है B ब्लॉक बोलते हैं। ये जो है ना ये एरिया, आप जब भी सेफ्टी बेल्ट पहने तो कई लोग जो है बहुत लोगों को सेफ्टी बेल्ट पहनने नहीं आता है, वो कहीं से भी पहनना चालू करता है। तो वैसा नहीं, सबसे पहले आप इस B ब्लॉक जो है इसको आपको पकड़ना है। इसको पकड़ने के बाद बेल्ट जो है ऑटोमेटिक सीधा हो जाएगा, फिर आप उसको आसानी से पहन सकते हैं। इसके बाद में जो है ये D रिंग है ना, ये D रिंग है। और D रिंग जो है इसको लैंड यार्ड में जो है ये टाइट किया हुआ रहता है। उसके बाद में जो है ये शॉक ऑब्जर्वर है, इसको बोलते हैं शॉक ऑब्जर्वर। ये किस लिए आता है? बहुत लोग जो है इसको देखता हुआ तो इसको पता नहीं होगा कि ये शॉक ऑब्जर्वर क्या होता है और इसका क्या काम है, इसका क्या फंक्शन है। आपको किसी को पता है? देखिए, आप कई बार आप हाइट पे काम करते हैं तो आदमी अगर जो सपोज किसी तरह से बेस होकर के गिरा तो ये क्या करता है, शॉक ऑब्जर्वर जो है ये आदमी जब झटका लगा के गिरता है ना तो ये जो है आदमी को धीरे धीरे करके गिराता है ना। ये डायरेक्ट बॉडी पे झटका नहीं आता है ना। कई लोगों का जो होता है हाइट जो है, कोई आदमी हाइट पे काम कर रहा है तो किसी भी आदमी का कम से कम वजन अगर जो 60 kg है ना, 60 kg वजन है, और अगर जब वो हाइट पर से गिरता है तो वजन उसका कितना हो जाता है? 10 गुना बढ़ जाता है वजन, है ना। तो वो अचानक से वो जब गिरता है तो गिरने के बाद वो झटका आता है। ये शॉक ऑब्जर्वर क्या है, वो टाइम पे वो धीरे धीरे करके खुलता है और आपके बॉडी में जो है तकलीफ नहीं होगा, आपको बॉडी में जो है कहीं पर चोट नहीं आता है। अगर जो ये नहीं रहे तो बॉडी कई बार क्या हो सकता है, उसका बॉडी जो है कहीं से क्रैक हो सकता है, कहीं से टूट सकता है। कई बार क्या होता है, ये जो ऊपर से प्लास्टिक जो लगा हुआ है ये कहीं से क्रैक होता है, टूटा हुआ होता है, तो लोग उस पर जो है टेप मार देता है ना। तो ये सब आपके तरफ से कुछ नहीं करना है। उसके बाद इसको हम बोलते हैं लैंड यार्ड। इसका जो लंबाई होता है ना, लैंड यार्ड का लंबाई 1.8 मीटर होता है। लैंड यार्ड का जो लंबाई होता है 1.8 मीटर होता है ना। तो ये जो है इसको भी आपको चेक करना है, इसको भी आपको इंस्पेक्शन करना है कि कहीं पर से कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, कहीं से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। कई बार लोग जो है वर्कर लोग क्या करता है कि कहीं से अगर जो टूटा हुआ होता है तो उसमें क्या करता है, सेलो टेप मार देता है, या फिर कहीं से कुछ धागा वगैरह टूटा हुआ रहा तो उसमें जो है बैंडिंग वार बांध करके काम चलाता है। तो आपको ऐसा काम नहीं करना है ना। ठीक है, क्योंकि अगर जो आप ऐसा काम करेंगे, आप हाइट पे काम कर रहे हैं, अगर जो आप गिरे तो फिर आपको वो टाइम पे ये रोक नहीं पाएगा, आपको बचा नहीं पाएगा। तो ये कहीं से जो है कहीं से कोई टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्रैक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, है ना। उसके बाद में आता है ये जो है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्नैप हुक बोलते हैं। ये स्नैप हुक है। इसका क्या काम है? आप जब भी हाइट पे काम करते हैं तो आपको इसको एंकरिंग करना होता है ना। उसके बाद हमको इसमें क्या चेक करना है, इस हुक में ये जो है इसको 2 उंगली से पकड़ना है और इसको पुश करना है। आप इसको पीछे से पुश करोगे तो यहाँ से ये खुलेगा, यहाँ से ये मुंह खुलेगा, फिर आपको इसको एंकरिंग करना है ना। कई बार क्या होता है कि रिंग जो है इसमें जो स्प्रिंग होता है वो जंग लगने के कारण काम नहीं करता है ना, या फिर कोई केमिकल इसमें चला जाता है तो वो टाइम पे भी जो है ये काम नहीं करता है। तो आपको वैसे बेल्ट को आपको यूज नहीं करना है। आपको सबसे पहले जो है आपको इस हुक को चेक करना है। अगर जो ये हुक प्रॉपर काम कर रहा है तो ही आपको इसको इस्तेमाल करना है ना। तो आपको इसको पहले इंस्पेक्शन करना है, चेक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में जो है उसके बाद मैं बताऊंगा ये जो है शोल्डर स्टेप है, इसको स्टेप शोल्डर बोलते हैं ना। फिर उसके बाद में जो है ये जो है एडजस्टेबल हुक है। ये एडजस्टेबल जो है ये हुक है, आपको क्या करता है, इसको आपको घटाने बढ़ाने में ये मदद करता है ना। इसको भी वही बोलते हैं हम लोग, चेस्ट बकल बोलते हैं इसको, चेस्ट बकल ये है ना, चेस्ट बकल है। उसके बाद में जो है ये जो है थाई स्ट्रिप है, थाई स्ट्रिप इसको बोलते हैं, है ना।
ये थाई स्ट्रैप है। तो इसको बाद में हम जो है इसको घटा बढ़ा सकते हैं। कई बार कई आदमी का जो है हाइट कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, तो आप इसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, इसको इस हुक को आप घटा बढ़ा सकते हैं। ये सब स्ट्रैप है ना। तो आपको इस बेल्ट को यूज करने से पहले आपको सबसे पहले इसको इंस्पेक्शन करना है। इसका हर एक पार्ट्स को आपको पूरी तरह से चेक करना है। कहीं पर से कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, कहीं पर से कटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर ये कहीं पर से कटा हुआ है, कहीं पर से क्रैक है, तो आपका ये पूरी तरह से वजन नहीं ले पाएगा, पूरी तरह से आपका लोड नहीं ले पाएगा, है ना। तो आप जब भी हाइट पे काम करने के लिए जाते हैं तो आपको इसको पूरी तरह से इंस्पेक्शन करना है। उसके बाद में जो है सेफ्टी वाले की तरफ से एक इसमें ग्रीन टैग लगा हुआ रहता है। अगर जिसमें ग्रीन टैग लगा हुआ है तो ये ओके है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद में जो है यहाँ पर जो है स्ट्रैप पे जो है यहाँ पास स्टिकर लगा हुआ है। इस स्टिकर में जो है पूरा इस सेफ्टी बेल्ट का पूरा डिटेल्स लिखा हुआ रहता है कि इसको जैसे आप ये जो बेल्ट का जो है ना कैपेसिटी, इसका आप 5 साल तक आप यूज कर सकते हैं। जब से ये मैन्युफैक्चरिंग हुआ वो टाइम से आप इसको 5 साल तक आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो है ये जो है स्टिकर पर सब कुछ लिखा हुआ रहता है। इसका मॉडल नंबर है, इसका बैच नंबर है, इसका सीरियल नंबर है। इसके बाद में इसका जो है मैन्युफैक्चरिंग डेट है, ये कब का बना हुआ है, 2023 का बना हुआ है ना। तो आप इसको 5 साल तक के यूज कर सकते हैं। उसके बाद में जो है इस बेल्ट का जो है ना, इसका लोड कैपेसिटी भी होता है। इस बेल्ट का लोड कैपेसिटी है, ये जो एक लाइन यार्ड है, एक लाइन यार्ड जो है इसका जो कैपेसिटी है एक का 2500 kg है ना, समथिंग 2500 kg है, और दूसरे का 2500 kg। दोनों से कितना हो गया, 5000 kg लगभग। कहीं कहीं किसी किसी में 4500 भी kg रहता है, किसी किसी में 5000 भी kg रहता है। ये आपका जो कैपेसिटी, आपका जो लोड ये लेगा, ये 5000 kg तक ये इसका लोड कैपेसिटी है। आदमी का वजन कितना होता है, लगभग 60 kg 70 kg है ना, इतना ही वजन होता है। तो अगर जो आदमी हाइट पे चढ़ के काम कर रहा है, अगर हाइट पे से गिरा तो उसका आराम से ये लोड ले सकता है कि नहीं, ले सकता है ना। लोड अगर जो बेल्ट पूरी तरह से ठीक है तो हाइट पर से गिरेगा तो भी उसका ये लोड ले सकता है। तो आपको मैंने बेल्ट के बारे में पूरी तरह से आपको बताया, आप हर एक पार्ट्स के भी बारे में बताया, आपको इसको कैसे यूज करना है वो भी हमने बताया। कई बार लोग जैसे हाइट पर चढ़ करके लोग जैसे बेल्ट लगा के काम करता है तो लोग क्या करता है, एक में एक को ऐसा फंसा देता है और एक को एंकरिंग करता है। तो नहीं, वैसा आपको नहीं करना है। ये 2 हुक क्यों दिया हुआ है, अगर जो आपका एक मिस किया, आप जब भी काम कर रहे हैं हाइट पे तो आप आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ने के दौरान अगर जो आपका पैर स्लिप किया, एक हुक आपके हाथ में है और एक हुक एंकरिंग किया हुआ है, तो आप अगर जो फिसलेंगे तो भी आपको ये बेल्ट आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपको बचाएगा, है ना। और तो कई बार लोग जो है निकाल के रखता है, तो आपको एक हुक को फंसा के रखना है और एक हुक को अपने हाथ में रखना है। अगर जो आप आगे बढ़ते हैं तो कंटिन्यू आपको एक हुक को एंकरिंग करके रखना है, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेल्ट के बारे में। हमने पूरे इसके डिटेल्स में बताया। आप जब भी हाइट पे काम करने के लिए जाएंगे तो पूरी तरह से आपको इस बेल्ट को इंस्पेक्शन करना है, चेक करना है। चेक करने के बाद में फिर जाके आपको हाइट पे काम करना है, ठीक है। सबको समझ में आया? ओके, थैंक यू। जय सुरक्षा।